नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा से गरजे हैं गृह मंत्री अमित शाह और अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और चीखते चिल्लाते हुए कहा कि राहुल बाबा ध्यान से सुन ले, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अमित शाह का कितना बड़ा ऐलान, इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कई खबरें सामने आई कि 2024 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, पर अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान कितना बड़ा बयान। देखिए, आज तारीख मिल गई कि कब हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर का दर्शन कर सकते, वहां पूजा कर सकते, क्योंकि ये बयान कोई छोटे मोटे लीडर ने नहीं दी है। ये बयान देश के गृह मंत्री की तरफ से आया है। तो आज तारीख मिल गई। अब ये जो वक्तव्य जो दिया गया है उसकी टाइमिंग को भी समझना है और ये वक्तव्य क्यों दिया गया इसको भी समझना है। लेकिन पहले जो आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पंक्ति के जो लीडर हैं, 2 प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, उनकी चहलकदमी जो है वो त्रिपुरा में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों का गठबंधन होने वाला है और इसीलिए वो वहां पे आज ऐसा गरजे कि देश में आज सनसनी फैल गई। हर जगह चैनल पे यही चल रहा है कि भाई कब बनेगा, क्योंकि ये अमित शाह अपने भाषण में वो कह रहे थे कि जब वो 2014 के समय के बाद जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने और मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो घूम घूम के पूछते थे कि बीजेपी वाले सिर्फ नारा लगाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो उसी पे उन्होंने कहा कि ये बोलते थे राहुल गांधी की तारीख नहीं बताएंगे, तो ए राहुल बाबा सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब अगले साल 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहली पूजा करेंगे। मतलब 2024 का चुनाव उस गगनचुंबी राम मंदिर को दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि देखिए हमने अपना वादा पूरा किया है, ये रहा मंदिर और ये रहे हमारे कारनामे। बिल्कुल, इसके पहले कभी भी किसी बड़े नेता की तरफ से इस तरह के बयान सामने नहीं आए। या योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह, ये कहते नजर आते थे कि तेजी से काम चल रहा है। दिसंबर तक की खबरें आती थी कि एंड ऑफ द दिसंबर बन पाएगा, लेकिन 1 जनवरी की तारीख देना कितना बड़ा ऐलान, इसे चुनाव से पहले माना जाए। देखिए, जनवरी तक आते आते ऑलरेडी हिंदुस्तान लोकसभा चुनाव के मोड में होगा। इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो उद्घाटन के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और उसके अगले 1 महीने तक राम मंदिर के बारे में ही पूरी जगह पे चर्चा होती रहेगी। और यही जब चर्चा हो रही होगी, जब सब कुछ पीक पे होगा, तभी चुनाव की घोषणा भी की जाएगी, क्योंकि ये मई से पहले तक चुनाव खत्म कर देना है, क्योंकि मई 15 तक नई सरकार बन जानी है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि एक बहुत बड़ा ऐलान और एक तमाचा कांग्रेस पार्टी को उस मुकाम पे, जब 1 दिन पहले इसी राम मंदिर धर्म क्षेत्र जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके चीफ चंपत राय ने जब ये कहा कि भाई राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 50 साल के नौजवान, मैं तो समझ नहीं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि बहुत तारीफ कर दी। मुझे तो उसमें कटाक्ष लग रहा है।
मुझे तो इसमें कटाक्ष लग रहा है कि जब उन्होंने चंपत राय जी ने कहा कि भाई वो 50 साल का नौजवान, 50 साल में कौन नौजवान होता है, मुझे समझ में नहीं आता। उसमें तो भाई अधेड़ उम्र के लोगों को ही 50 कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो बात तो अलग है। लेकिन ये जो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने के चक्कर में राहुल गांधी जो मंदिर में भी जा रहे हैं, महाकाल भी जा रहे हैं, तस्वीरें उस तरह की वायरल करवा रहे हैं, उसको बाकायदा विराम देने के लिए और तो और ये याद दिलाने के लिए देश की जनता को अमित शाह ने कहा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो एन केन प्रकारेण राम मंदिर का विरोध करती आई। राम मंदिर के ऊपर यही कपिल सिब्बल, यही मनु सिंघवी ये कोर्ट के अंदर जाते थे और कहते थे कि इस पे फैसला मत कीजिए, इस पे राजनीति हो रही है। तमाम मुस्लिम पक्ष के साथ कर कोई पार्टी पूरी तरीके से खड़ी थी तो वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये जो सेकुलर पार्टियों का जो जत्था है वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को पीछे से सपोर्ट कर रही थी। अब जब ये फैसला आ गया तो अमित शाह ने आज कहा कि जैसे ही फैसला आया अगले दिन प्रधानमंत्री अयोध्या में थे, शिलान्यास किया और जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाए उसके लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब 1 जनवरी का टाइम दिया गया है, मतलब आज से ठीक 360 दिन के बाद मंदिर बन के तैयार होगा। वैसे ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है और तो और उन्होंने इस बात को इसलिए याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कह दिया था कपिल सिब्बल के थ्रू कि 2019 के चुनाव के बाद आप इसका फैसला सुनाएं। अगर आप पहले फैसला सुना देंगे तो इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में करेगी। तो वो तो कोर्ट के हाथ में था, तो कोर्ट ने भी सोचा कि भाई चलो ये ऑब्जेक्शन है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा। तो 2019 के चुनाव के बाद इसकी घोषणा हुई, इसका फैसला आया। लेकिन अब तो कोर्ट के हाथ में कुछ नहीं है, अब तो अमित शाह के हाथ में है, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। अब तो इस काम को रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक बात और है जिसे हर हिंदुस्तानियों को जानना और समझना चाहिए। मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले एक मौलाना का बयान। वो मौलाना किस कैलिबर का है, क्या है, नहीं है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, मुस्लिम समाज में उसकी क्या साख है नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया पे इसे बहुत सारे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि 100 साल के बाद वहां फिर से राम मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बनाई जाएगी। ये इस तरह का बयान बड़ा घातक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो उसका कंडेमनेशन आया, लेकिन सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस पार्टी के लोग ये उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसने साफ साफ कहा कि 100 साल के बाद देश की डेमोग्राफी भी बदलेगी। अगर जज भी मुसलमान हुआ, प्रधानमंत्री भी मुसलमान हुआ, तो हमारे नौजवान, मुस्लिम नौजवान वहां जाएंगे और ये जो मंदिर तैयार हो रहा है उसको तोड़ के वहां फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। इसका मतलब है कि 2024 में, लेकिन सीधा सीधा एकदम डायरेक्टली राहुल गांधी का नाम लेना, ये क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा बिल्कुल साफ है कि जो लगातार कैपिटल टीवी में हम लोगों ने कल भी प्रोग्राम किया कि जिस हिसाब से ये यात्रा हुई है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, केसीआर, ये सब लोग साइडलाइन हो गए हैं। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा और इसलिए अमित शाह हो, नड्डा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, अब सीधे सीधे इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। और इस चीज को आगे बढ़ाने में इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी का हो या फिर अमित शाह का हो या नड्डा जी का हो कि आप
सीधे सीधे राहुल को टारगेट करते करते राहुल को आप मेन अपोनेंट के रूप में आप स्थापित करेंगे, इसलिए इस तरह का बयान दिया गया। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच त्रिपुरा से गरजे हैं अमित शाह। अमित शाह ने तारीख का ऐलान कर दिया और साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी इमारत बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही राहुल गांधी पर सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल बाबा ध्यान से सुन ले। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।